काली छाया। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे काली छाया कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते, लेकिन अजीत को इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह उस जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। एक रात जब चांद पूरी तरह से चमक रहा था, अजीत ने अपनी बैग पैक की और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के बुजुर्ग रामू काका मिले, जिन्होंने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस जंगल में मत जाना, वहां एक काली छाया रहती है जो किसी को नहीं छोड़ती। अजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, मैं इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता, मैं बस जंगल में एक रात बिताकर लौट आऊंगा। जंगल में प्रवेश करते ही अजीत ने महसूस किया कि वहां का माहौल बेहद डरावना था। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी और कभी कभी हवा में सरसराहट की आवाजें आती थीं। वह अपनी टॉर्च जलाकर रास्ता ढूंढता रहा। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना पेड़ मिला जिसके पास एक पत्थर पर कुछ लिखा था। उसने पास जाकर देखा, पत्थर पर लिखा था, जो यहां आया वो कभी वापस नहीं गया। अजीत को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि ये बस गांव वालों की कहानी होगी। रात के गहराते ही अजीत ने अपने टेंट को लगाया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसे लगा कि उसके टेंट के बाहर कोई खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर टॉर्च उठाई और बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जब वह वापस अंदर आया तो टेंट के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। अजीत ने घबराकर टॉर्च को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। तभी उसे टेंट के अंदर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। अजीत ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? परछाई ने धीमे स्वर में कहा, मैं वही हूं जो इस जंगल में फंसा हुआ है। मैं वही हूं जो कभी इस जंगल से नहीं लौट पाया। अजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने बैग से एक छोटा सा चाकू निकाला और कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता। परछाई ने हंसते हुए कहा, यहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता। तुमने चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो बाकी सबका हुआ। सुबह होने पर गांव वाले अजीत को ढूंढने निकले, लेकिन उन्हें सिर्फ उसका खाली टेंट मिला। अजीत का कोई नामो निशान नहीं था। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डर गए थे और किसी ने भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी उस जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और लोगों का मानना है कि अजीत की आत्मा भी अब उस काली छाया का हिस्सा बन चुकी है। गांव के बच्चे रात में डर के मारे उस जंगल की ओर देखने से भी बचते हैं। अंत।